मेगा वैक्सीनेशन कैंप में गाइडलाइन फेल। ग्रीन पार्क मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में भारी अव्यवस्था। अंधेरे में चला लोगों को वैक्सीनेट करने का सिलसिला। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली की भी व्यवस्था नहीं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली की व्यवस्था नहीं, अंधेरे में चला लोगों को वैक्सीनेट करने का सिलसिला। मेगा वैक्सीनेशन कैंप में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। भारी भीड़ को काबू में करने में प्रशासन हुआ पूरी तरह से फेल। कोरोना महामारी के बीच भारी पड़ सकती है बड़ी लापरवाही। और कानपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मेगा वैक्सीनेशन कैंप जो ग्रीन पार्क में लगाया गया था, ग्रीन पार्क में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में भारी अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला है। अंधेरे में चला लोगों को वैक्सीनेट करने का सिलसिला। जानकारी के अनुसार खबरें ऐसी आ रही हैं कि मेगा वैक्सीनेशन सेंटर में बिजली की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में अंधेरे में लोगों का वैक्सीनेशन करवाया गया है, जो कि सरासर लापरवाही है। मेगा वैक्सीनेशन कैंप में दूसरी बात, सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भीड़ एक साथ खड़ी नजर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं। जबकि मेगा कैंप की तैयारी के समय है, इस बात को शासन प्रशासन को पूरी तरह से हिदायत दी गई थी कि मेगा वैक्सीनेशन कैंप में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ख्याल रखना है। कोरोना महामारी में जिस तरह से पूरे प्रदेश ने हाहाकार झेला है, मौतों की संख्या के साथ ही संक्रमण के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे। ऐसे में अब जब स्थिति सुधरी है तो हर किसी को सावधान रहने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि शासन प्रशासन के साथ ही जनता की भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही मेडिकल विभाग के वो कर्मचारी जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लापरवाही का परिचय दिया है। और मुख्यमंत्री ने यहां पर दौरे के दौरान शासन प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों को, आला अधिकारियों को साफ तौर पर यह हिदायत दी थी कि मेगा वैक्सीनेशन कैंप में साफ तौर पर सोशल गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि 9 से अधिक नोडल अधिकारियों के होने के बावजूद भी इस तरह की अव्यवस्था ग्रीन पार्क में देखने को मिल रही है। एक तरफ से पुलिस प्रशासन के लिए ये नाकामी का माहौल है और दूसरी तरफ पूरे प्रदेश के लिए ये संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाली खतरे की घंटी है। प्रोटोकॉल्स यहाँ पे फैसिलिटी तो खैर खास नहीं है, लेकिन अब जो लास्ट में यहाँ पे प्रोटोकॉल स्टार्ट हुए हैं कि टाइमिंग सेट कर दी गई कि इस टाइम से इस टाइम के लोग जो आएंगे उनको पहले लगेगी। तो मेरी टाइमिंग थी 11 से 12 की स्लॉट थी, जो मुझे अभी बुलाई गई। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। लाइट तो खैर अभी आई है, फैन भी नहीं है। प्रॉब्लम बहुत है, चिलचिलाती धूप में हम लोग खड़े थे और अभी नंबर आया हम लोगों का। काफ़ी मुश्किलें आई हम लोगों को। हमारे साथ इस समय मौजूद है कानपुर के सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं वैक्सीनेशन सेंटर के बारे में, यहाँ का हालचाल, यहाँ का माहौल और कैसे और कितने लोगों को वैक्सीन लगाने का इनकी तैयारी है। सर बताइए। आज यहाँ ग्रीन पार्क स्टेडियम में एक स्पेशल मेगा कैंप का वो आयोजन किया गया है। पहले अभी ये लगातार चलेगा। यहाँ पे हमने 7 सेशन लगाए हैं। हर सेशन पे 200 का स्लॉट है, यानी कि 1400 आदमियों को प्रतिदिन यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा कोविड-19 का। उसमें 6 बूथ तो 18 से 44 साल के हैं और एक बूथ जो 45 साल से ऊपर वालों के लिए है। 18 से 44 साल के लोगों को जो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन मिलने की नहीं, वो तो वही रजिस्ट्रेशन होगा, स्लॉट बुक करते हैं और जिनका स्लॉट बुक होता है वो आके अपना यहाँ टीकाकरण कराते हैं। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जहां पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया मेगा वैक्सीनेशन सेंटर। इस वैक्सीनेशन सेंटर में लगभग 6 सेशन होने हैं। इन 6 सेशनों में लगातार 1200 से 1500 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है। ऐसे में अच्छी नीयत से लगाया गया ये वैक्सीनेशन सेंटर क्या कोरोना को
फिर से दावत दे रहा है। आप देख सकते हैं कि कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन ना होना और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ना, क्या ये चिंताजनक बात नहीं है? कोरोना के समय में, ऐसे समय में जब विकट परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ऐसे में राज्य सरकार की एक अच्छी नीयत से लगाया गया ये वैक्सीनेशन सेंटर क्या एक बार फिर कोरोना को दावत दे रहा है? प्रशासन और शासन लगातार मेहनत करता नज़र आ रहा है, लेकिन जो लोगों का जनसमूह है, जो लोगों का भीड़ है, वो लगातार बढ़ती नज़र आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच के वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हैं, लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो व्यवस्था और दुरुस्त करें। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त आर.के. सिंह, मेरा नाम है शैलराज विद्यार्थी, कानपुर के न्यूज़ इंडिया के लिए। मेगा वैक्सीनेशन सेंटर ग्रीन पार्क की ये तस्वीरें थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और किस तरह यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, व्यवस्थाओं को किस तरह से नाकाम करने का यहां पर काम किया गया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पानी फेरा गया है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ग्रीन पार्क से हमारे संवाददाता शैलराज विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शैलराज, आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रीन पार्क का ये जो माहौल है ये पूरी तरह से कोरोना के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरह की बीमारी की दूसरी लहर से हम जूझ कर आए हैं, ऐसे में ये वैक्सीनेशन सिर्फ लोगों की सुरक्षा कवच ही नहीं बल्कि लोगों को एक बार फिर से बीमारी में ढकेलने का काम भी कर सकता है। क्या कहना है आपका? को होल्ड पर रखा है। शैलराज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी थी कि तमाम कार्यक्रमों के बीच कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। शासन प्रशासन को साफ तौर पर यह हिदायत दी गई थी और इसीलिए भारी संख्या में ग्रीन पार्क में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा वैक्सीनेशन सेंटर होने के बावजूद कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर यह अच्छी शुरुआत थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की ये तस्वीरें तमाम मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रही हैं, तमाम मेहनत पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ साफ तौर पर जनता की भी लापरवाही देखी जा सकती है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।